आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में भारत अब सिर्फ एक यूजर नहीं रहा, अब वो एक क्रिएटर के तौर पर सामने आ रहा है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत फाउंडेशनल एआई मॉडल्स बनाने की इस ग्लोबल रेस में अब एक दमदार खिलाड़ी बन गया है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। देखिए, अभी की बात करें तो एआई की दुनिया में बेसिकली दो महाशक्तियां हैं। एक तरफ अमेरिका है, जिसके पास चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे पावरफुल मॉडल्स हैं, और दूसरी तरफ है चीन, जो अपने डीप सीक जैसे मॉडल्स के साथ उसे जबरदस्त टक्कर दे रहा है। तो यहाँ पर एक सीधा सा सवाल मन में आता है, अगर अमेरिका और चीन इस रेस में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो भारत, जिसके पास इतना बड़ा टैलेंट पूल है, वो इस रेस में कहाँ खड़ा है? और यहीं पे ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स सामने आता है। भारत के पास दुनिया के कुछ बेहतरीन इंजीनियर्स हैं, हमारे पास बहुत सारा डेटा है, लेकिन फिर भी हमें ज्यादातर एक आईटी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर ही देखा जाता रहा है, ना कि चैट जीपीटी जैसी कोर एआई टेक्नोलॉजी बनाने वाले देश के रूप में। लेकिन अब कहानी बदल रही है। भारत ने इस चैलेंज का जवाब ढूंढ लिया है, अपना खुद का जवाब, एक ऐसा एआई जो खास तौर पर भारत के लिए, भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है। तो मिलिए ऐरावत से। ये है भारत के नए एआई इकोसिस्टम का चेहरा। ये ओपन हाथी नाम के एक ओपन सोर्स मॉडल पे बना है, और ये सिर्फ कोई और एआई मॉडल नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही खास सोच है, और वो सोच है सॉवरेन एआई की। अब ये सॉवरेन एआई क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा एआई मॉडल जिसे पूरी तरह से भारतीय डेटा पर ट्रेन किया गया है, जो हमारी संस्कृति और हमारी भाषाओं को समझता है, और सबसे जरूरी बात, जिसका कंट्रोल और मालिकाना हक भारत के ही पास है। जरा सोचिए, एक ऐसा एआई जो सिर्फ आपकी भाषा ही नहीं समझता, बल्कि तस्वीरों में लिखे शब्दों को भी पढ़ सकता है, आपकी आवाज को टेक्स्ट में बदल सकता है, और हाँ, चैट जीपीटी की तरह आपसे बातचीत भी कर सकता है। ऐरावत ये सब कुछ कर सकता है। ओके, तो दावे तो बड़े बड़े हो गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एआई सच में उतना दमदार है? चलिए जरा हाइप से हटकर डेटा देखते हैं कि असल में परफॉर्मेंस कैसी है। पिछले कुछ समय में ऐसी हेडलाइंस खूब देखने को मिली, जिनमें दावा किया गया कि एक भारतीय एआई ने दुनिया के सबसे बड़े मॉडल्स चैट जीपीटी और जेमिनी तक को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन क्या इन दावों में पूरी सच्चाई है? रिसर्च डेटा असल में क्या कहता है? चलिए देखते हैं। अच्छा, तो ये पहला चार्ट देखिए, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताता है। जब बात आती है ओवरऑल यूजर सेटिस्फैक्शन की, तो हाँ, GPT-4 अभी भी किंग है। ऐरावत और GPT 3.5 उसके बाद आते हैं। इससे पता चलता है कि अभी सुधार की गुंजाइश है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब बात आती है कि एआई की हिंदी कितनी नेचुरल लगती है, मतलब एक असली इंसान जैसी, तो यहाँ पासा पलट जाता है। ये चार्ट साफ दिखाता है कि ऐरावत GPT 3.5 के बराबर और दूसरे मॉडल से काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, मतलब अपनी भाषा में इसकी पकड़ मजबूत है। और ये सिर्फ हिंदी की बात नहीं है, 93.28%। ये है वो एक्यूरेसी स्कोर जो सर्वम एआई ने हासिल किया है भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट को समझने में। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये नंबर्स, ये चार्ट्स, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस एआई का असली महत्व इन बेंचमार्क से कई ज्यादा बड़ा है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है, चलिए उससे समझते हैं। एक नंबर पे ध्यान दीजिए, 90%। ये 90% भारत की वो आबादी है जो इंग्लिश नहीं बोलती या समझती, और इसका मतलब ये है कि ये विशाल आबादी एआई रेवोल्यूशन से लगभग पूरी तरह से बाहर है। तो सोचिए, गांव में रहने वाली कोई आम महिला, क्या वो चैट जीपीटी यूज कर सकती है? शायद नहीं। और यही सबसे बड़ा सवाल है, हम सिर्फ 10% आबादी के लिए एआई नहीं बना सकते। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये है डिजिटल इंक्लूजन की। ये इस बात को पक्का करने के बारे में है कि एआई के इस दौर में हमारी अपनी भाषाएं, हमारी बोलियां कहीं खो ना जाएं, बल्कि और मजबूत हों। इतिहास को देखें तो हर औद्योगिक क्रांति ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। पहले मशीनें आईं, फिर तेल और डीजल, फिर आए कंप्यूटर्स, और अब हम चौथी क्रांति के दौर में हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति। और यहाँ एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी है कि जो देश एआई में लीड करेगा, 21वीं सदी में दुनिया पर उसी का प्रभाव होगा। ये इतना सीधा और सरल है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सवाल उठता है कि आगे क्या भारत अगली एआई सुपर पावर बन सकता है? और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐरावत या सर्वम एआई सिर्फ एक दो मॉडल्स नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़े ओपन सोर्स मूवमेंट की शुरुआत है। इसका मकसद है भारत में एक पूरा एआई इकोसिस्टम खड़ा करना, जिसमें कोई भी अपना योगदान दे सके। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये सॉवरेन एआई मॉडल्स एक ऐसी एआई दुनिया बनाएंगे जो ज्यादा डाइवर्स हो, ज्यादा इंक्लूसिव हो, या फिर ये टेक्नोलॉजी देशों को और भी ज्यादा बांट देगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।